प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम। कहूँ विवेक विचारे, कहूँ विवेक विचारे। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मुनि, मुझे बताइए क्या ये वही राम हैं जिनका नाम महादेव जी दिनों रात जपते हैं? क्या ये वही राम हैं दशरथ के पुत्र जिनका नाम महादेव जी दिनों रात जपते हैं? आप सब जानते हैं, मुझे बताइए। और मैं ये भी जानता हूँ हे मुनि, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा सत्य बोलते हैं। आप सब जानते हैं राम के बारे में। मुझे आप बताइए, मेरा संशय दूर कीजिए, आप विचार कीजिए कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जागवलिक बोले मुशुकाई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रमवारी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुने राम गुण मूढ़ा, कि चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। कीनहु प्रश्न मनो अति मूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनो अति मूढ़ा। जागवलिक जी बोलने लगे, भरद्वाज जी कहते हैं कि जिस प्रकार भी मेरा ये भारी भ्रम, भारी संशय है मुझे, जिसकी वजह से मुझे चैन नहीं है, जिस प्रकार भी दूर हो, वो कथा मुझे सुनाइए मुनिवर। वो कथा मुझसे कहिए ना, राम के बारे में मुझे बताइए ना, वो कथा मुझे सुनाइए जिससे मेरा संशय दूर हो जाए। अब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए मधुर बाणी बोलने लगे, मधुर वचन कहते हैं भरद्वाज जी से कि भरद्वाज, मैंने तुम्हारी सारी चतुराई को जानता हूँ, तुम कितने चतुर हो ये भी जानता हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि राम जी की भक्ति क्या है। तुम राम जी की प्रभुता के बारे में भी जानते हो, ये भी मुझे पता है, क्योंकि तुम मन क्रम और वचन तीनों से श्री राम जी के अनुरागी हो, तुम भक्त हो श्री राम जी के। लेकिन भरद्वाज जी, तुम ऐसा क्वेश्चन आपने करा है मुझसे, ऐसा प्रश्न पूछा है जिससे जगत को लगे कि तुम बड़े मूढ़ हो, जिससे जगत को लगे कि तुम बड़े मूर्ख हो। ऐसा प्रश्न आज आपने भरद्वाज जी मुझसे किया है। लेकिन भरद्वाज, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपकी चतुराई को। आप क्यों राम की कथा सुनना चाहते हो, क्यों ये प्रश्न कर रहे हो? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप राम के रहस्य को जानना चाहते हैं भरद्वाज, आप राम के गुणों के रहस्य को जानना चाहते हैं, इसलिए आप ये मूर्खों वाला प्रश्न मुझसे कर रहे हैं। लेकिन आप जानते सब हैं, कोई बात नहीं है। जब आपने ये प्रश्न मुझसे करा है तो इसका उत्तर देना मेरा दायित्व बन जाता है। मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। अब आप जरा विचार कीजिए और यहाँ पर ही अपना दिमाग रखिए, अपना मन यहाँ पर ही रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मन लगाकर सुनिए। कि तात सुनो सादर मनो लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहमय से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर जय पाना। ऐसी संशय की भवानी, कि ऐसी संशय की भवानी।
महादेव तब कहा वखानी। अब मन लगाकर सुनिए भरद्वाज जी, मैं आपको राम की कथा सुना रहा हूँ और इस राम की कथा सुनने मात्र से जो भी मनुष्य के विचार होते हैं, महिषासुर जैसे गंदे विचार होते हैं मनुष्य के, जो भी मनुष्य के जीवन में अंधकार होता है वो अंधकार दूर हो जाता है। इस राम कथा का बहुत ही महत्व है, जो भी सुनता है उसके विचार निर्मल हो जाते हैं। और राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको हमारे और आपके जैसे श्रेष्ठ मुनि, सारे श्रेष्ठ मुनि चकोर की भांति ग्रहण करते हैं, चकोर की भांति पान करते हैं। एक बार ऐसे ही भवानी जी ने, उमा जी ने एक संशय किया था कि एक बार, भरद्वाज जी जानिए कि एक बार संशय किया था भवानी जी ने ऐसा ही। तब महादेव जी ने राम की कथा उन्हें विस्तार से बखानी थी, उन्हें विस्तार से बताई थी। कहूँ सो मैं कि कहूँ सो मति अनुहारी, उमा शंभु संवाद भयो समय जे हे तुझे, सुनो मुनि मिटय विषाद। क्या कह रहे हैं कि कहूँ सो मति अनुहारी, उमा शंभु संवाद भयो समय जे हे तुझे, सुनो मुनि मिटय विषाद। कि मैं अब वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो महादेव जी ने उमा जी को सुनाई थी, और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के संवाद को सुनाता हूँ आपके सामने, शिव जी के संवाद का वखान करता हूँ। ये जब कथा शिव जी ने सुनाई थी, जिस प्रकार सुनाई थी, जिस हेतु सुनाई थी, उस कथा को सुनने मात्र से सारे विषाद मिट जाते हैं। जीवन में जितने भी अंधकार होते हैं, गलत विचार होते हैं, वो सारे कट जाते हैं, मिट जाते हैं। अब आप सुनिए मुनि जी, अब आप सुनिए भरद्वाज जी, मैं आपको सुनाता हूँ। महादेव जी की कथा सुनाने लगे। क्या कहते हैं कि एक बार त्रेता जोग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम रूप मुनि वर्जव खानी, कि राम कथा मुनि वर्जव खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कि एक बार भरद्वाजी सुनिए कि एक बार त्रेता में शंभु यानी कि महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे, यानी कि ऋषि अगस्त ऋषि के पास गए थे, और साथ में भवानी जी भी गई थी। ऋषि अगस्त जी ने महादेव जी को प्रणाम किया, उनको उनका पूजन किया और राम कथा उनको सुनाई। अगस्त जी ने महादेव जी को राम कथा सुनाई और महादेव जी ने राम कथा सुनकर परम सुख का आनंद प्राप्त किया। फिर अगस्त जी ने महादेव जी से पूछा कि आपको कथा कैसी लगी। महादेव जी ने कहा मुझे बहुत अच्छी है, मैंने हृदय में धारण करी है। और फिर अगस्त जी कहते हैं महादेव जी से कि आप मुझे हरि भक्ति बताइए। आपने मेरी कथा सुनी, राम कथा सुनी, आप मुझे हरि भक्त बताइए, हरि भक्ति के बारे में बताइए। तो महादेव जी ने अगस्त जी को हरि की भक्ति के बारे में बताया, उन्हें विस्तार से समझाया। आगे कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरे नाथा,
मुनि जन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर भंजन महिवारा, हरे रघुवंश कीन्हे अवतारा। पिता वचन तजे राजो युदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। अब ऐसे ही अगस्त ऋषि महादेव जी को कथा सुना रहे थे, राम कथा, और महादेव जी अपनी कथा उन्हें राम कथा सुना रहे थे। और सुनते सुनाते ऐसे ही कई दिनों तक महादेव जी अगस्त ऋषि के पास रहे। ऋषि कुंभज के आश्रम में रहे महादेव जी, कथा को सुनते सुनाते अच्छा लगा। जब कुछ दिन बीते तब महादेव जी विदा लेने लगे, चलने लगे, तो दक्ष कुमारी जी के साथ जब उन्होंने विदा ली, अपने कैलाश पर्वत पर गए, तो तेहि अवसर भंजन महिवारा, तो भगवान शिव सोचने लगे। उसी समय क्या हुआ कि उसी काल में श्री हरि विष्णु ने रघुवंश में, रघुकुल में भगवान राम के रूप में अवतार ले लिया था। और हरि रघुवंश लीने अवतारा, पिता वचन तज राजो उदासी, दंडक वन विचरते अविनाशी। और पिता के वचनों को पालन करते हुए, उनके वचनों का पालन करते हुए वो दंडक वन में विचरण कर रहे थे, दंडक वन में घूम रहे थे। उन्होंने अपनी कुटिया दंडक वन में रह रहे थे, अपने राज्य को त्याग कर, अपने भोग विलास को त्याग कर, भगवान राम अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर दंडक वन में रह रहे थे। एक सन्यासी की, एक ऋषि की पीताम्बर धारण करके, राजाओं वाले सारे वस्त्र त्याग कर, एक सामान्य ऋषि के अनुसार, एक सामान्य ऋषि के रूप में, एक सामान्य ऋषि की तरह दंडक वन में रह रहे थे। तो महादेव जी सोचते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। महादेव जी सोचते हैं कि श्री राम के मुझे दर्शन हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। अब विचार करते हुए कैलाश पर्वत पर तो जा रहे हैं, मन में बहुत ही उलझन है कि कैसे मैं दर्शन करूं। हृदय विचारत जात हरि, केहि विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सब को। अब हृदय में विचार करते हुए महादेव जी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर और सती जी साथ में हैं। बहुत सोच रहे हैं कि कैसे मुझे राम जी के दर्शन हों, मुझे बहुत लालसा है। लेकिन एक विचार ये भी है मन में कि अगर मैं दर्शन करने जाता हूँ तो जगत को पता चल जाएगा, जगत जान जाएगा कि श्री हरि ने अवतार ले लिया है दुष्टों का संहार करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। ये गुप्त रूप में अवतार लिया है भगवान ने। तो ये भी विचार सोच रहे हैं, ये भी विचार मन में आ रहा है। ये विचार करते हुए बड़ी उलझन में भगवान शिव कैलाश पर्वत तो चले जाते हैं, लेकिन मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि दर्शन कैसे हो, कैसे श्री राम के पवित्र दर्शन हो मुझे।